पता नहीं क्या बड़ी बात हो गई है। लू जोंग इतना गुस्सा कर रहे हैं। सुना है, लगता है कुछ ढूंढ रहे हैं। आज उसे जरूर ढूंढना होगा, वरना तुम सब जियांग हाई समूह से निकल जाओ। अगर हम सफल नहीं हुए तो मर मिटेंगे। आपके वुंटन तैयार हैं। कृपया आराम से खाइएगा। एक कटोरी वुंटन देना। जरूर है। ल्यू दीदी, आज मैंने आपके बेटे श्याओली को देखा। हाँ, वह मुझे शहर ले जाने के लिए आया था। वह अब जियांगचेंग के सबसे बड़े समूह जियांग हाई समूह में अंगरक्षक है। श्याओली कितना आज्ञाकारी है और कितना होनहार। ये बहुत ईर्ष्या करने वाला है। क्या आपका बेटा जियांगचेंग में नहीं है? आपने उसे अकेले पाला, तो उसने आपको शहर में क्यों नहीं बुलाया और साथ में सुख क्यों नहीं भोगा? मेरा बेटा बहुत व्यस्त है, मैं उसे परेशान नहीं करूंगी। और फिर मैं इतने सालों से यही हूँ, मैं यहाँ रहने की आदी हो गई हूँ। यह श्याओलू, क्या वह आपको बूढ़ा होने के कारण नापसंद करता है, परेशानी से डरता है और आपको शहर में बुलाना नहीं चाहता है? नहीं, तो वह शहर में अपना गुजारा नहीं कर पा रहा है, तब श्याओली उसे जियांग हाई समूह में नौकरी दिलाने में मदद करेगा। यह जियांग चेंग के नंबर 1 समूह जियांग हाई समूह के सीईओ लू जुनिंग नहीं है। वह हमारी जैसी छोटी जगह पर क्यों आएंगे? लू सीईओ, वह व्यापार जगत पर राज करने वाले, राजनीति में भी अपनी बात कहने वाले बड़े आदमी। माँ, यिंग बाओ। माँ, आपको पता है कि आप खाली नहीं बैठ सकते और फिर से इस मोमो स्टॉल को चला रहे हैं। यिंग बाओ, आप यहाँ कैसे आए? मैंने पहले आपको मेरे साथ शहर में रहने के लिए कहा था। आपने हमेशा मना किया और मुझसे छिप रही थी, इसलिए मुझे आपसे मिलने आना पड़ा। मैं अपने गृहनगर में बहुत अच्छी हूँ। शहर में मैं किसी को नहीं जानती, बात करने वाला कोई नहीं है। मैं नहीं जाऊंगी। माँ, तो क्या आप अपनी बहू से नहीं मिलना चाहेंगी? क्या बहू? मैं और एक शीशी अब बच्चे नहीं हैं, हम शादी करने वाले हैं। एक्सीसी, वो कितने साल की है? कहाँ रहती है? क्या कोई फोटो है? मुझे दिखाओ, ये तो बहुत अचानक है। जल्दी मत करो, उसने आपके लिए एक खास स्वागत भोज तैयार किया है। आज रात आप उससे अच्छे से पूछना। इतनी परेशानी की कोई जरूरत नहीं है। कैसा स्वागत भोज तैयार करना? ये एक्स का आपके प्रति सम्मान है। उसने कहा था, ये आपकी पहली मुलाकात है, ये भव्य होना चाहिए। मेरी ये बहू सच में बहुत आज्ञाकारी है। मुझे तैयारी करनी होगी। हेलो पतिदेव, ये पहली बार है जब मैं सास से मिल रही हूँ। कम से कम मैं शिष्टाचार तो नहीं तोड़ सकती। मुझे एक 150 शून्य युआन की एक पोशाक पसंद आई है। दामाद जी, सेक्सी आपकी माँ के स्वागत भोज की तैयारी कर रही है। यह बहुत मेहनत का काम है, आपको उससे बहुत अच्छे से पेश आना चाहिए। ठीक है, खरीदो। इन दिनों कंपनी में बहुत काम है, स्वागत भोज का काम सिक्से को करना पड़ेगा। पतिदेव, चिंता मत कीजिए। स्वागत समारोह मैं सास माँ को जरूर प्रभावित करूंगी। बस पता नहीं सास माँ को कहीं ये पसंद ना आए कि मैं एक छोटे से शहर से हूँ और आपके योग्य नहीं हूँ। ऐसा नहीं होगा। मेरी माँ सबसे ज्यादा चरित्र को महत्व देती हैं। आप जैसी दयालु और सौम्य लड़की को मेरी माँ जरूर पसंद करेंगी। मेरी माँ पहले ही। इंगबाओ, इंगबाओ। ये किसी औरत की आवाज कैसे? लू जुनिंग धोखा दे रहा है। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी बंद है। शीशे बेटा, ये लू जुनिंग बहुत पैसे वाला है, तुम्हें बहुत मुश्किल से उसका साथ मिला है। इस सीईओ की पत्नी बनने का मौका बिल्कुल मत गंवाना। माँ, बस करो। शायद ये बस एक गलतफहमी हो। तुम मूर्ख हो क्या? पुरुष जब अमीर होते हैं तो रंगीन मिजाजा हो जाते हैं। तुम्हें पहले से ही सतर्क रहना चाहिए था। अब क्या करें? लू जुनिंग हमेशा से आज्ञाकारी रहा है। जब तक मैं स्वागत समारोह में सास माँ की स्वीकृति प्राप्त कर लेती हूँ तो मैं सीईओ की पत्नी का पद अवश्य संभाल पाऊंगी। अगर तुम्हारी सास इस स्वागत समारोह को पसंद नहीं करती तो क्या होगा? कोई बात नहीं, जब तक वो वहाँ है सास माँ मुझे जरूर पसंद करेंगी। इंकवा, जल्दी गाड़ी में बैठो। मैं अपनी प्यारी बहू से मिलने के लिए बेताब हूँ। आ गया।
इतनी बड़ी तैयारी है, जैसे शादी का भोज हो, फिर भी अपनी सास के लिए इतना महंगा उपहार क्यों खरीद रही हो? 8,000 से ज्यादा का है, सच में बेकार। माँ, इसे कहते हैं थोड़ा निवेश करके बड़ा लाभ कमाना। जब मैं दादी को खुश कर दूंगी और राष्ट्रपति की पत्नी की जगह पक्की कर लूंगी, तो मोती के हार की तो बात ही क्या है। आलीशान विला और यहाँ तक कि जियांग समूह के शहर भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। बात तो सही है, सुंदर है। ठीक है, तुमने अपनी इच्छा पूरी कर ली, तो हार मुझे दे दो। शाम को वो बूढ़ी औरत को देना है, इसे खराब मत कर देना। माँ, आप कहाँ हैं? मैंने कहा नहीं था, होटल के पास के शॉपिंग मॉल में हूँ। अपनी बहू के लिए मिलने का उपहार खरीद रही हूँ। ये टूटा हुआ हार निकालना इतना मुश्किल क्यों है? बेटी, तुम्हारा सामान गिर गया है। मेरा हार तो कभी नहीं, आंखें नहीं है क्या? हेलो हेलो। तो कमी नहीं, तेरी आंखें नहीं है क्या? क्या हुआ माँ? हेलो हेलो, क्या आप सुन सकती हैं? होटल के पास के शॉपिंग मॉल में, जल्दी। क्या तुम्हारी आंखें नहीं है? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं व्यस्त हूँ? तुम्हारे ऐसे डराने से मेरी हाथ टूट गई। लड़की, मुझे वाकई माफ कर दो। मैंने देखा कि तुम्हारा कुछ गिर गया था। क्या माफी मांगने से काम बन जाएगा? ये तो मेरी सास के लिए मैंने बहुत ध्यान से तैयार किया हुआ तोहफा था, तुमने इसे तोड़ दिया। आज मैं अपनी सास को तोहफा कैसे दूंगी? अगर शाम की शादी की दावत में देरी हुई, क्या तुम इसकी जिम्मेदारी ले पाओगी? लड़की, अगर ऐसा है तो तुम मुझे अपना फोन नंबर दे दो, मैं थोड़ी देर में तुम्हें पैसे भेज दूंगी। भरपाई? क्या तुम्हें पता है इस हार की कितनी कीमत है? तुम्हारी ये गरीब शक्ल देखकर क्या तुम भरपाई कर पाओगे? हाँ, मुझे लगता है तुम पैसे नहीं देना चाहती हो, गांव से आई हुई कंगाल धोखेबाज। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे पास अभी नकदी नहीं है, मेरा फोन भी खराब हो गया है। पैसे नहीं है? ठीक है, तो घुटने टेक कर माफी मांगो। अगर तुम्हारा रवैया ईमानदारी वाला रहा तो मैं तुम्हें माफ करने के बारे में सोच सकती हूँ। तुम कैसी लड़की हो? मेरा फोन तुमने ही तो तोड़ा है। मैंने तुमसे भरपाई भी नहीं मांगी। तुम जैसी गांव से आई हुई देहाती, क्या तुम्हें मुझसे बात करने का हक है? क्या तुम्हें पता है मेरा पति कौन है? वो जियांगचेंग के सबसे अमीर आदमी है। मुझसे उलझने की हिम्मत मत करना। क्या तुम जियांगचेंग में रहना चाहती हो या नहीं? मैं तो अभी अभी शहर में आई हूँ, कहीं इंगबाओ के लिए मुसीबत ना खड़ी हो जाए। मैं क्या मैं कर रही हूँ? जल्दी से घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगो। तुम तो सच में बहुत अत्याचार कर रही हो। बिना ताकत और हैसियत की गांव की लड़की तुम्हें परेशान करने से क्या हो जाएगा? ए, क्या ये कैसे हो सकता है? मापे का ऑर्डर गलत हो गया है, तुम अभी आकर देख लो। ठीक है, मैं तुरंत आ रही हूँ। इस मामले को हर हाल में सुलझाना होगा, वरना रात को मैं अपनी सास से मिलने से पहनकर कैसे जाऊंगी? तुम्हारे हाथ में क्या है? चोरी का है ना? तुम्हारे पास चुकाने के लिए पैसे नहीं है ना? तो इसे कर्ज चुकाने के लिए दे दो। नहीं, ये हार तुम्हें नहीं दे सकती। ये मुझे अपनी शादी की दावत में किसी को देना है। जैसे ही मेरा फोन ठीक हो जाएगा, मैं तुरंत तुम्हें पैसे दे दूंगी। शादी की दावत? माँ, कहीं ये मेरी सास तो नहीं है? सीईओ की सगी माँ इतनी गरीब कैसे हो सकती है? सही बात है। बेटी, ये हार मेरे लिए सचमुच बहुत जरूरी है। कृपया इसे मुझे वापस दे दो। तुमने मेरा हाल खराब कर दिया, ऊपर से यहाँ मुझसे बहस कर रही हो। तुमसे सिर्फ एक हार लेना तुम्हारे प्रति मेरी सबसे बड़ी दया है। अगर मुझे कोई जरूरी काम नहीं होता तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बख्शती। रुको। माँ, माँ, आपको क्या हुआ? आप ठीक है ना? इंगबाओ, माँ, आखिर हुआ क्या है? क्या आप जानते हैं कि मेरे पति कौन है? वह जियांगचेंग के सबसे अमीर आदमी है। मुझे छेने की हिम्मत की। क्या आप जियांगचेंग में रहना नहीं चाहती? वे दोनों अच्छे लोग नहीं लग रहे थे। मुझे इंगबाओ के लिए परेशानी नहीं खड़ी करनी चाहिए।
खासकर जब शाम को मुझे रिसेप्शन पार्टी में बहू से मिलना है। कोई और परेशानी मत खड़ी करो। कुछ नहीं हुआ, बस अभी बहुत जल्दी में थी, ध्यान नहीं दिया और गिर गई। माँ, आप मुझसे झूठ मत बोलो। आपके चेहरे पर इतनी लाली कैसे हो सकती है अगर आप सिर्फ गिरी थी? माँ, अब मैं आपकी रक्षा कर सकता हूँ। आपको पहले की तरह नहीं रहना चाहिए। जब कोई बात होती है तो आप हमेशा सह लेती हैं। माँ सच में ठीक है। ठीक है, क्या तुमने नहीं कहा था कि मुझे कहीं ले जाओगे? चलो चले हैं। मेरी माँ को जरूर चोट पहुंची होगी। उन्हें डर था कि मैं चिंतित हो जाऊंगा, इसलिए उन्होंने नहीं बताया। जियांग, सहायक, पता लगाओ अभी अभी क्या हुआ। ये है। माँ, आज रात की स्वागत पार्टी में आप ही तो मुख्य अतिथि हैं। मैं आपको पार्टी की सबसे खूबसूरत महिला बनाना चाहता हूँ। यहाँ की मालकिन मेरी व्यापारिक भागीदार है। अंदर के कपड़ों में से आप कुछ भी चुन सकती हैं। मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, ये सब करने का क्या फायदा? माँ, आप तो आसपास के इलाके में मशहूर मोमो रानी हैं। बस यूं ही सजने संवरने पर ध्यान नहीं देती, लेकिन जब सजेंगी तो सबसे खूबसूरत लगेंगी। तुम बस मुझे खुश करना चाहते हो। माँ, चलिए अंदर चलते हैं। चलिए। लू जुनिंग ने वाकई धोखा दिया है। मैंने अपनी सास की स्वागत पार्टी की इतनी मेहनत से तैयारी की और वो मुझसे छुपकर किसी और लड़की के साथ छेड़खानी कर रहा है। नहीं, मैं जाकर उससे इस बारे में पूछूंगी। वापस आओ। अगर लू जुनिंग उस दूसरी लड़की का पक्ष ले और जियानक्सिया से रिश्ता तोड़ ले तो मेरा अमीर दामाद भाग जाएगा। फिर क्या होगा? नहीं, अगर तुम अभी वहाँ गई और उसने तुम्हें नहीं पहचाना तो क्या होगा? पहले अपनी सीईओ पत्नी की जगह को सुरक्षित रखो और अपनी सास को खुश करो, ये सबसे जरूरी है। वो छोटी कमीनी, मैं ये सहन नहीं कर सकती। लू जुनिंग कभी तो उसे छोड़ेगा, है ना? हम यही इंतजार करेंगे। क्या तुम उसे सबक सिखाने से डरती हो? कमीनी, मेरे पति को बहकाने की हिम्मत की है, मैं तुम्हें दिखाऊंगी। माँ, आपकी यह सजावट, कौन कह सकता है कि आप 50 साल की हैं? तुम बस मीठी बातें करते हो। हेलो, ठीक है, मुझे पता चल गया है, अभी आता हूँ। माँ, मैंने आपके लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, अभी वापस आता हूँ। बड़ा रहस्यमय है, जाओ। माँ, आप यहाँ आराम से कपड़े चुनिए, जो मन करे वो चुनिए, पैसे की चिंता मत कीजिए। मैं ऐसे ही ठीक हूँ, तुम्हें काम है तो जल्दी जाओ। ठीक है। आज मैं उस कमीनी को बता दूंगी मेरे पति को लुभाने का अंजाम। ढूंढो उसे। नहीं, यहाँ भी नहीं है। ओ छोटी कमीनी, मुझे तुम्हें पकड़ने मत दो। मैंने उसे अपनी आंखों से अंदर जाते देखा था, वो जरूर अंदर ही होगी। ढूंढते रहो। हो रही, वो वहां है, चलो। छोटी कमीनी, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुम वहाँ। ये तो तुम हो जिसने मेरा हार तोड़ा था। अच्छा, तो ये तुम हो, ये देहाती औरत। साफ साफ मैंने तुम्हें कई मौके दिए और तुम तो अपनी थोड़ी खूबसूरती का फायदा उठाकर मेरे पति को बहका रही हो। बेटी, मैं भले ही गांव से हूँ, लेकिन मैं झूठी नहीं हूँ। मैंने तुम्हारे पति को नहीं बहकाया। अभी भी बहस कर रही हो। तुम लड़की किसी को कैसे मार सकती हो? क्या हुआ? नहीं, किसी को देखना नहीं चाहिए, नहीं तो मेरी निकनामी बर्बाद हो जाएगी। अगर ये बात जुनियांग और सास के कानों तक पहुंची तो बहुत बुरा होगा। अभी भी तर्क दे रही हो? मैंने साफ साफ देखा था, तुम मेरे पति से घुल मिल रही थी। अभी अभी आज मैं केवल इन बाऊ से मिली हूँ।
मेरे सामने अभी भी मेरे पति को ऐसे बुला रही हो? शिशी, इससे बकवास मत करो। बस इसका चेहरा खरोंच दो। देखते हैं यह फिर कैसे दूसरों के पतियों को बहकाएगी। शिशी, तुम शिशी हो, मैं तुम्हारी सास हूँ। हे शुयन, तुम ऐसी बकवास करने की हिम्मत कैसे करती हो? बिल्कुल सही। तुम्हारी उम्र ही कितनी है? शिशी की सास, वह 50 से ऊपर की है, और फिर अध्यक्ष की माँ ऐसे कैसे हो सकती हैं? इतनी सादी। ये मत सोचो कि तुमने बदल ली साफ सुथरे कपड़े और अब तुम आम से खास बन जाओगी। तुम्हारी आज सुबह की वह गरीब जैसी हालत मुझे अभी भी याद है। मुझे मत छुओ। शिशी, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। उसे पकड़ो। मुझे छोड़ो। विश्वास नहीं तो तुम ढूंढ सकती हो। लू जुनिंग से पूछो। तुम्हारी वह छोटी सी चालबाजी मुझे अच्छी तरह पता है। तुम बस चाहती हो कि मैं अपने पति से झगड़ा करूं, मौका पाकर मेरी सास को खुश करो और फिर बैठ जाओ अध्यक्ष की पत्नी की जगह पर। सोचना भी मत, आज रात मेरी सास देंगी लू परिवार का पुश्तैनी चेट कंगन मुझे। तब फिर मैं ही बनूंगी लू परिवार की कानूनी श्रीमती लू। तुम जैसी जहरीली इंसान लू परिवार की बहू बनने के लायक नहीं हो। लायक हूँ या नहीं, ये तुम तय नहीं करोगी। आज मैं तुम्हें चखाती हूँ तीसरे पहिए का अंजाम। बचाओ, बचाओ। माँ, माँ, शिशी, तुम ल्योदा जोंग का दिया हुआ गाउन ट्राई करने आई हो। ये यहाँ क्यों आ गई? अगर इसने आज की बात बता दी तो मेरी इमेज तो खराब हो जाएगी, है ना? अपनी सास को कैसे खुश कर पाऊंगी? ये मैं क्या होगा अगर ये सब मिली भगत वाले हों? मुझे पहले निकलने का रास्ता ढूंढना होगा और फिर यिंग बाओ को ढूंढना होगा। वाह, वो तो बस एक राहगीर है। सुना है आज की स्वागत पार्टी के लिए तुमने बहुत मेहनत की है। तुम्हारी सास तुम्हें जैसी आज्ञाकारी बहू पाकर सच में बहुत भाग्यशाली है। तुम अभी भी यहाँ क्या कर रही हो? मैं गलत जगह आ गई थी। चलो, मैं तुम्हें अभी जाने देती हूँ। शाम को जब मैं अपनी सास से मिलूंगी तो उनसे अपने लिए इंसाफ करने को कहूंगी। आओ हम इस तरफ चलें। माँ, लियाओ जोंग, क्या हुआ? कुछ नहीं, शायद मुझे भ्रम हुआ था। हाँ, शॉपिंग मॉल में जो हुआ था, क्या उसकी जांच हो चुकी है? उस पर काम चल रहा है। जैसे ही कोई खबर होगी मैं तुरंत आपको बताऊंगा। मुझे हमेशा लगता है कि मेरा दिल भारी हो गया है। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। चलो जल्दी वापस चलते हैं। ये वही सिया सिया है, परंतु यिंग बाओ ने तो बताया था कि वो एक आज्ञाकारी और कोमल इंसान है। कहीं यिंग बाओ को उसने धोखा तो नहीं दिया? नहीं, मुझे यिंग बाओ को बताना ही होगा। मेरा फोन कहाँ है? आंटी लियो, शुयोन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो तैयार होने के बाद बहुत अच्छी लग रही हो। आंटी लियो, मेरा फोन खराब हो गया है। मैं यिंग बाओ से संपर्क नहीं कर पा रही हूँ। क्या तुम मुझे अपना फोन थोड़ी देर के लिए दे सकती हो? तुम इतनी बड़ी सीईओ की माँ हो और तुम्हें अभी भी मुझसे फोन उधार मांगना पड़ रहा है। यह लो। धन्यवाद आंटी लियो। यिंग बाओ, माँ, मैं हूँ। क्या हुआ? मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं आज सिया सिया से मिली थी। वो तुम्हें धोखा दे रही है। क्या? मैं अभी अभी शिशी से मिली थी। वो तुम्हें लगातार धोखा दे रही है। क्या? तुमने अभी क्या कहा? सिग्नल खराब है, मैंने सुना नहीं। मैं बस सड़क के किनारे खड़ी हूँ। तुम जल्दी आकर मुझे ले जाओ। मुझे शिशी के बारे में तुम्हें कुछ बताना है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। धन्यवाद लियो दीदी। औपचारिकता कैसी? अरे, आज सुबह तुमने शहर में बहू से मिलने जाने की बात नहीं कही थी। तुम्हारी बहू कहाँ है? वह दिख क्यों नहीं रही? मैं तुम्हें बताती हूँ, आजकल बहुत सारी लड़कियां, शियाओली की पिछली प्रेमिका भी ऐसी ही थी।
न सिर्फ दिखावटी और लालची बल्कि बहुत ही अहंकारी और बेतुकी भी थी। माँ, आप ही मौसी से ये सब क्यों कह रही हैं? क्या अब मुझे बोलने भी नहीं दोगी? वह गर्भवती थी, हमारे घर आई, गरीबी का ताना मारा और कहा कि बच्चे को गिराना है। किसी अमीर आदमी के पीछे पड़ना चाहती थी। यह ऊंच नीच के अलावा और क्या है? और तुम अभी भी उसे बेशकीमती समझते हो। ऐसा भी नहीं कह सकते। उस छोटी लड़की की शायद अपनी सोच होगी। हाँ, बिल्कुल। वह ऐसी नहीं है। आप उसे बिल्कुल नहीं जानती। आपके भड़काने के कारण ही हम अलग हुए। यह सब आपकी गलती है। हे, अरे बच्चे, शुरून, मैं अब चलती हूँ। तुम आराम से इंतजार करो। अगर यिंगबाओ भी श्याओली की तरह मुझे दोष दे तो क्या होगा? गांव की एक गरीब कर्जदार, इसका चेहरा खराब कर दो, फिर देखते हैं यह औरों के पति को कैसे लुभाती है। शायद सिक्सी उसे सिर्फ बड़ों ने बहकाया था। अगर उसका स्वभाव बुरा नहीं है और यह सिर्फ एक गलतफहमी के कारण हुआ, साथ ही बड़ों के उकसाने से, इसलिए वो इतनी उत्तेजित थी। माँ, यिंगबाओ, आज माँ, क्या हुआ? अगर कियान सिक्सी का स्वभाव बुरा नहीं है और मैंने अभी यिंगबाओ से कहा, तो यिंगबाओ और सिक्सी के बीच मन में जरूर कड़वाहट आ जाएगी। ये तो सीधे सीधे अलग कर देगा एक प्यार करने वाले जोड़े को, है ना? मैं पहले पूछकर ही बताऊंगी। माँ, कुछ नहीं, बस सुबह जल्दी में निकली, सामान लाना भूल गई। सामान आ गया या नहीं? आज रात तो मुझे अपनी बहू को पुश्तैनी चूड़ी देनी है। आप बेफिक्र है, सब आ गया है। ठीक है, मैं आपको तोहफे खोलने ले चलता हूँ। क्या तोहफा? लूजोंग, आपका स्वागत है। बॉस, आपका स्वागत है। ये तो माँ, मुझे पता है आप खाली नहीं बैठ सकती, तो मैंने ये रेस्तरां आपको दे दिया है। इससे आप जो करना चाहती हैं वो कर पाएंगी, और आपको मोमो के ठेले पर धूप और हवा में भी नहीं खड़ा होना पड़ेगा। ये ली जिंगली है। आगे से जो भी काम हो आप इन्हें बता सकती हैं। बॉस, आप मुझे शाओली कह सकती हैं। भविष्य में कोई भी काम हो तो कृपया मुझे किसी भी समय आदेश दें। इसमें कितना पैसा लगा होगा? ये तुम अपनी माँ पर फिजूल खर्ची कर रहे हो। माँ, ये फिजूल खर्ची कैसे हो सकती है? मैं पैसा कमाता हूँ, वो सब आपके लिए ही तो है। चलो, मैं आपको चारों ओर दिखाता हूँ। ठीक है। ओह, सही कहा। ये सामान है, आप इसे खोल कर देखिए, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। ठीक है। माँ, मैं आपको ये पहनाता हूँ। ठीक है। समय कितनी जल्दी बीत जाता है। पलक झपकते ही हमारा यिंगबाओ बड़ा हो गया और सफल भी हो गया। माँ चाहती है कि तुम एक अच्छी और संस्कारी बहू ढूंढो। जब तुम दोनों खुश रहोगे तो माँ भी खुश रहेगी। चिंता मत करो माँ, हम भविष्य में और भी बेहतर रहेंगे। और एक्साई एक्साई वह बहुत दयालु है। मुझे उम्मीद है कि चियान एक्साई एक्साई जैसी दिखती है वैसी ही अंदर से भी होगी, तभी मैं उसे ये जेड जोड़ी दूंगी। अगर वो भरोसे के लायक नहीं निकली तो मैं निश्चित रूप से वाह, कितनी सुंदर है। दीदी, आपके लू साहब तो आपको बहुत लाड करते हैं। वे आपको जियांग हाई ग्रुप के सबसे लाभदायक रेस्तरां देने वाले हैं। क्या? कम दिखावा मत करो, मैंने देखा है कि कॉन्ट्रैक्ट यही रखा है। क्या ये जुनैंग ने मेरे लिए सरप्राइज तैयार किया है? दीदी, अभी शादी नहीं हुई और आपके पति आपके साथ इतने अच्छे हैं। अगर आप सच में श्रीमती लू बन गईं तो क्या नहीं? निश्चित रूप से
ये भी नहीं देखती कि मेरा दामाद कौन है। बस हाथ हिलाने से ही करोड़ों का सौदा हो जाता है। दीदी, क्या आप मेरे लिए जियांग हाई ग्रुप में नौकरी का इंतजाम कर सकती हैं? आसान है। मैं तुम्हारी सास हेशुयन हूँ। लगता है मुझसे गलती हो गई। मुझे कुछ काम है, मैं पहले जाती हूँ। फिर से ये नीच तीसरी महिला। लू जुनाइंग ने उसे जियांगचेंग रेस्तरां भी दे दिया। दीदी, आप अभी भी बहुत दयालु हैं। वह अब लू साहब से अपने लिए पैसे खर्च करवा रही है। बाद में वह आपसे श्रीमती लू का दर्जा छीनने की हिम्मत करेगी। ये तो बहुत बड़ी बात है। जियांगचेंग रेस्तरां है ना, मैं अभी जाकर उसे अच्छी तरह से सबक सिखाती हूँ। मुझे शादी की दावत से पहले ही इस नीच तीसरी महिला से निपटना होगा। माँ, कंपनी में कोई अर्जेंट काम है, मुझे जाना होगा। ठीक है, जाओ। जयंत, देखो हमारा बेटा कितना आज्ञाकारी है। अगर तुम अभी भी होते तो कितना अच्छा होता। पिताजी आज इतने धीमे क्यों हैं? मुझे उनकी बहुत याद आती है। इंग्लिश, तुम्हें पिताजी की याद आ रही है? तुम्हारे लिए लाई हुई कैंडी की नहीं, है ना छोटे लालची। क्या हुआ? अरे, एक कार दुर्घटना हुई है। एक आदमी एक बच्चे को बचाने के लिए सीधे कार से टक्कर मार दी गई और हवा में उछल गया। पिताजी, जयंत, लुक जोंग, मुझे नहीं लगा था कि यह इतनी आसानी से हो जाएगा। सहयोग इतनी जल्दी मिल गया। समय हो गया है, स्वागत समारोह जल्द ही शुरू होगा। मेरी माँ को लेने वापस चलते हैं। नमस्ते। आप जिस उपयोगकर्ता को डायल कर रहे हैं वह अस्थायी रूप से अनुपलब्ध है। तुम ये क्या कर रही हो? तुम नीच तीसरी पार्टी, तुम तो बिल्कुल ही बेलगाम हो गई हो। मैं दिल की अच्छी हूँ, मैंने तुम्हें 2 बार माफ किया। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी बेशर्म हो जाओगी। मैं बेशर्म हूँ? अभी भी नाटक कर रही हो। अनुबंध पर साफ साफ लिखा है तुमने मेरे पति को बहकाकर पूरा रेस्तरां अपने नाम करवा लिया। आगे क्या करने वाली हो? मुझे हटाना चाहती हो? राष्ट्रपति की पत्नी की जगह लेना चाहती हो, है ना? जयान शिशी, राष्ट्रपति की पत्नी की जगह तुम्हारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है क्या? तुम जैसी नीच औरत जो तीसरी पार्टी बन गई है हमसे सवाल पूछ रही है। शीशी आ गई है। आज मैं तुम्हारे साथ हिसाब किताब बराबर करूंगी। इसे पकड़ो। जयान शिशी, मैं तुम्हारी सास हूँ
अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो तुम्हें पछतावा होगा। फिर से शीशी की सास बनने की कोशिश कर रही हो? छे। मेरे पास सबूत है। ये कैसी छोटो है? इसमें मेरा दामाद कहाँ है? ये हमारी पारिवारिक तस्वीर है। ऊपर जो बच्चा है वो वही है। तुम कह रही हो ये बच्चा मेरा पति है? मैं तुम्हें क्या बोलूं? झूठ बोलने से पहले थोड़ा सोच तो लेती। अगर ये बच्चा मेरा पति होता तो तुम क्या हो? कोई जादूगरनी हो क्या, जो 20 साल में भी नहीं बदली? ये चुएल, क्या ये डायन नहीं है? लेकिन मैं पूछ रही हूँ कि इस तस्वीर में ये कौन सा आदमी है? तुम्हें क्या लगता है मेरा पति जानता है कि तुम एक तरफ उसे फंसा रही हो और दूसरी तरफ इस मरे हुए आदमी को भी फंसा रही हो? ज्ञान शीशी, जरा तमीज से पेश आओ। इस तस्वीर में जो व्यक्ति है वो मेरा स्वर्गवासी पति है। मुझे वापस दो। तुम इस तस्वीर को बहुत अहमियत देती हो, है ना? तुम क्या कर रही हो? ये मेरे परिवार की इकलौती एक साथ की तस्वीर है। मुझे वापस दो। तुम्हें वापस दूं? ठीक है, लेकिन आज सुबह जो हुआ, तुमने मुझसे अभी तक माफी नहीं मांगी है। अगर तुम अभी घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांगो तो मैं तुम्हें ये वापस दे सकती हूँ। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैं माफी नहीं मांगूंगी। अच्छा, बड़े आत्मसम्मान वाली हो तो ये तस्वीर वापस मिलने के बारे में सोचना भी मत। नहीं, मैं और कितनी दूर है? लगभग 2 किलोमीटर और, लेकिन अभी थोड़ा जाम है। अभी तक घुटने क्यों नहीं टेके? नहीं, मैं माफी मांगती हूँ। घुटने टेको। ये नीच हड्डी, ये बस नीच हड्डी है। मुझे वापस दो। अच्छा, नहीं, नहीं, ज्ञान शीशी, तुम क्या कर रही हो? तुम अपने वादे से कैसे मुकर सकती हो? तुम्हें तस्वीरें वापस दे देती हूँ, भले ही वे टूट गई हो। ज्ञान शीशी, तुम्हें जरूर पछतावा होगा। पछतावा? हमारी शीशी जल्द ही लू साहब की पत्नी बनने वाली है। छोड़ो एक प्रेमिका की तस्वीर फाड़ने की बात। भले ही हम पूरी दुकान तोड़ दे तो क्या होगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत क्यों नहीं होगी? ये दुकान मेरे पति ने तुम्हें दी थी। ये हमारे पति पत्नी की संयुक्त संपत्ति भी है। इसे तोड़ दो। नहीं, हट जाओ। कमीनी, मुझे धक्का देने की हिम्मत कैसे हुई? लगता है आज मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसे पकड़ कर रखो। रुक जाओ, रुक जाओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? मालिक, आप ठीक तो हैं?
तुम कौन हो? मेरी बात बिगाड़ने की हिम्मत कैसे हुई? मैं इस रेस्टोरेंट का हूँ, मैनेजर हूँ। तो क्या हुआ? ये मेरा घरेलू मामला है, एक रखेल को सबक सिखाना। तुम्हें इसमें दखल देने की क्या जरूरत है? दिन दहाड़े तुम चाकू लेकर हमला कर रही हो, मैं क्यों नहीं दखल दे सकता? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मुझे परवाह नहीं तुम कौन हो, मैं सिर्फ अपने मालिक के प्रति जवाबदेह हूँ। मालिक, आपके सामने वाली ये औरत तो जियांगहाई समूह के सीईओ लू की मंगेतर है। क्या आप निश्चित हैं कि आप इसके कारण एक रखेल की तरह काम करने वाली इस नीच मालिक के लिए जियांगहाई समूह के सीईओ की पत्नी को नाराज करेंगे? राखेल, सीईओ की पत्नी, ये सब क्या हो रहा है? डर गए? अगर डर गए तो यहाँ से दफा हो जाओ, वरना हम तुम्हें भी सबक सिखाएंगे। हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जानते हो मेरे बगल में ये कौन है? ये कौन है? वो तो सीईओ लू की हैं। वो लुकोनिक की है। वो बस एक रखेल है। लू जिंगिंग की आंखें खराब हो गई थी जो उसने सड़ी हुई कुतिया को चुना। और क्या हो सकती है वो? ज्ञान शिशी, तुम अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर सकती, क्रूर और विशैली हो। तुम जैसी औरत लू परिवार की बहू बनने के लायक नहीं है, और न ही राष्ट्रपति की पत्नी बनने के लायक। तुम जैसी घटिया औरत मुझसे ऐसी बातें कहने की हिम्मत कैसे करती है? तुम अपनी उस तस्वीर वाले मरे हुए पति के साथ क्यों नहीं मर गई? इस दुनिया में जीकर तुम बस अपनी खूबसूरती बेचकर ही गुजर बसर कर सकती हो। तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं कह रही हूँ, तुम सिर्फ अपने शरीर के दम पर ऊपर आने वाली फरेबी औरत हो। तुम क्या तुम? आज भले ही स्वर्ग का राजा खुद आ जाए, मैं तुम्हें रखेल बनने का अंजाम जरूर बताऊंगी। जल्दी आओ कोई। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। जाओ, तुम लोग जाओ, मैं तुम्हें और नहीं देखना चाहती। अभी दफा हो जाओ। शीशी, वे संख्या में अधिक है, हम सीधे टक्कर नहीं ले सकते। वह राष्ट्रपति की पत्नी बनना चाहती है ना, तो क्या उसे अपनी सास की इजाजत नहीं लेनी पड़ेगी? हम पहले अपनी सास को खुश करते हैं, फिर अपनी सास से उसे अच्छे से सबक सिखवाते हैं। ठीक है, तुम मुझे याद रखना। जब मैं अपनी सास से मिलूंगी, मैं तुम्हें जरूर देख लूंगी। सिशी, यह मैनेजर भी उस तीसरी औरत का ही पक्ष क्यों ले रहा है और उसे मालिक भी मान रहा है? कहीं लू जोंग उसे अपनी सीईओ पत्नी बनाने की तो नहीं सोच रहा? हाँ सिशे, अगर तब तुम्हारी सास भी उसी का साथ देने लगे तो क्या होगा? अब जबकि बात यहाँ तक पहुँच गई है, तो बस यही तरीका है। अच्छा हुआ कि मेरे पास एक ऐसा तुरुप का पत्ता है जो उसके पास बिल्कुल नहीं है। सिशी, क्या तुम चाहती हो कि... सही कहा। इस तरह मैं निश्चित रूप से सीईओ की पत्नी का पद सुरक्षित कर पाऊंगी। लेकिन अगर यह बात गलती से बाहर आ गई तो? कोई गलती नहीं होगी। बॉस, मुझे लगता है मुझे आपको अस्पताल जांच के लिए ले जाना चाहिए। कोई बात नहीं, तुम्हारे पास काम है तो पहले जाओ, मैं अकेली रहना चाहती हूँ। ठीक है। रुको, आज जो कुछ भी हुआ उसे किसी बाहरी को मत बताना। ये कि अनसीसी, भले ही उसका स्वभाव बुरा ना हो, लेकिन वो सही गलत में भेद नहीं कर पाती और अपने परिवार को भी नियंत्रित नहीं कर सकती। मुझे निश्चित रूप से इंगबाओ को बताना होगा कि वो मेरे लू परिवार की बहू नहीं बन सकती। माँ, इंगबाओ, तुम सही समय पर आए। मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम्हें इस ज्ञान से सावधान रहना होगा। सिशी, माँ, मैं एक कॉल ले रहा हूँ। मैं भी माँ को स्वागत समारोह में ले जाने वाला था। क्या? ठीक है, हम तुरंत आ रहे हैं। क्या हुआ?
माँ, अभी जरा जीजी का कॉल आया था। वो कह रही थी कि हमें तुरंत बैंक्वेट हॉल पहुंचना चाहिए। उसने आपके लिए तोहफा भी तैयार किया है। क्या कियान जीजी ने मेरे लिए तोहफा तैयार किया है? इंगबाओ, मैं एक कॉल ले रहा हूँ। नमस्ते। लू अध्यक्ष, अभी खबर मिली है। सुबह की घटना के बारे में कुछ पता चला है। आप खुद आकर देख लीजिए। ठीक है, मैं आता हूँ। माँ नहीं चाहती कि मुझे सुबह हुई घटना के बारे में पता चले, इसलिए अभी उसे बताना नहीं चाहिए। माँ, मुझे थोड़ा काम है। पहले ही मैनेजर आपको स्वागत समारोह में ले जाएंगे। हम स्वागत समारोह में मिलेंगे। कियान जीजी की थोड़ी बहुत भक्ति देखकर मैं उसे आखिरी मौका देती हूँ। अगर उसे पता है कि मैं उसकी सास हूँ, फिर भी वो अड़ी रहती है, तो मैं सबके सामने घोषित करूंगी कि वो मेरे लू परिवार में आने के लायक नहीं है। ठीक है, काम जरूरी है। मैं देखना चाहती हूँ कियान जीजी ने मेरे लिए किस तरह का तोहफा तैयार किया है। वाह, आप बहुत प्रतिभाशाली हैं। आपने इस स्वागत समारोह का आयोजन बहुत अच्छी तरह से किया है। आपकी सास इसे देखकर यकीनन खुश होंगी। ये सब तो मेरा कर्तव्य है। मेरी सास ने अकेले ही मेरे पति को पाला है, बहुत मेहनत की है। और वैसे भी मैं अब तुरंत लू परिवार की बहू बनने वाली हूँ। मुझे उन्हें अच्छे से खुशियाँ देनी होंगी। हमारी शीशी अपनी सास का बहुत ध्यान रखती है। उसने तो एक बहुत ही कीमती तोहफा भी तैयार किया है। स्वागत समारोह भी है और तोहफा भी। आपकी सास कितनी भाग्यशाली है कि उन्हें आप जैसी बहू मिल रही है। वैसे सुना है कि आपकी सास आपको लू परिवार का पैतृक कंगन देने वाली है। हाँ, ऐसा ही है। यह लू परिवार शिष्टाचार को बहुत महत्व देता है। केवल वही व्यक्ति जो पैतृक कंगन पहनता है लू परिवार की वास्तविक मालकिन बन सकता है। यह जेड कंगन आखिर कैसा दिखता है? क्या आप हमें पहले उसे दिखा सकती हैं? दरअसल मैंने भी उसे कभी नहीं देखा। मेरे पास एक तस्वीर है। ये क्या? क्या हुआ शाम? मुझे बस लगता है कि ये चूड़ी मैंने कहीं और देखी है। ये कैसे संभव है? ये चूड़ी केवल श्रीमती लू के हाथों में हो सकती है। मुझे भी ठीक से याद नहीं है। हो सकता है मैंने गलत याद किया हो। सुनो पति, आप और सास कब आ रहे हैं? शादी की पार्टी बस शुरू होने वाली है। मैं अभी आ रहा हूँ। मेरी माँ पहले ही जा चुकी हैं। आपको उनका अच्छे से ख्याल रखना होगा। ठीक है, मैं सास का अच्छे से ख्याल रखूंगी। मिस्टर लू, आपका अनुमान सही था। वृद्ध महिला को सच में परेशान किया गया था। तुम क्या कह रहे हो? हमें एक राहगीर से यह वीडियो फुटेज मिला है। बस सामग्री। बकवास मत करो। यह सामग्री आपको खुद ही देखनी चाहिए, लेकिन कृपया देखने से पहले मानसिक रूप से तैयार रहें। यह कैसे हो सकता है? वो मेरी माँ के साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकती है? ये व्यक्ति आखिर कौन है? इस वीडियो में सिर्फ बूढ़ी महिला को मारते हुए दिखाया गया है। हमने इस जानकारी के आधार पर सीसीटीवी की विस्तृत जांच की। इस व्यक्ति ने जानबूझकर बूढ़ी महिला को ऐसी जगह ले गया जहां कैमरा नहीं पहुंच सकता था, इसलिए उसका चेहरा अभी तक साफ नहीं है। तो उसे ढूंढना जारी रखो। भले ही पूरे जियांगचेंग को उलट पलट दिया जाए, उसे ढूंढना ही होगा। मैं उसे 100 गुना 1000 गुना कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। जी, लेकिन लू साहब, सबसे जरूरी तो आज रात का शादी का समारोह है। सुश्री कियान और बूढ़ी महिला भोज हॉल में आपका इंतजार कर रही हैं। तुम उसे हर हाल में ढूंढो। ली, मैं अकेली कर सकती हूँ, तुम अपना काम करो। लेकिन मुझे चिंता है कि आज दोपहर के वे दोनों लोग आपको ढूंढने आएंगे और आपको नुकसान पहुंचाएंगे। कुछ नहीं होगा। मैं आज उनसे सब कुछ साफ साफ बात करने जा रही हूँ। हे आंटी। सियाओली, आप और बूढ़ी महिला एक दूसरे को जानते हैं। आप तो जियांगहाई ग्रुप के अंगरक्षक हैं। जी। सियाओ ली के होने से तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम अपना काम करो। मालिक की समझदारी के लिए धन्यवाद। आप बूढ़ी महिला की अच्छी तरह रक्षा करें। मैं बाथरूम जाना चाहती हूँ। इधर है।
मैं अभी आती हूँ। बुढ़िया कहाँ है? बुढ़िया शौचालय गई है। उसने मुझे यहाँ इंतजार करने को कहा। कितनी देर हो गई है? लगभग आधा घंटा हो गया है। कुछ गड़बड़ है। जल्दी जाओ और उसे ढूंढो। अगर मिस्टर लू को पता चला कि हमने मालिक को खो दिया है तो हम दोनों गए। ये तो बहुत ज्यादा है। क्या तुम्हें पता है कि ये कौन सी जगह है? ये मेरी सास के लिए मैंने खास तौर पर तैयार की गई स्वागत दावत है। तुम जैसी रकल यहाँ आने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? ज्ञान शीशी, मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें बार बार मौका दिया। क्या मुझे तुम्हारे मौकों की जरूरत है? तुम जैसी नीच परिवार की तुच्छ रखल, क्या तुम मुझसे मुकाबला करने लायक भी हो? लेकिन क्योंकि तुम खुद चल कर आई हो तो पहले मैं तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी और फिर तुम्हें अपनी सास के सामने ले जाकर हिसाब चुकता करवाऊंगी। इन पर हमला करो। मुझे छोड़ दो। ज्ञान शीशी, तुम कभी भी लू परिवार में शादी नहीं कर पाओगी। ये चिंता करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तुम तो बस यही सोचो कि यहाँ से जिंदा कैसे निकलोगी। मुझे छोड़ दो। ये चूड़ी, मुझे लगता है कि मैंने इसे कहीं देखा है। ये कैसे संभव है? ये चूड़ी तो सिर्फ लू मैडम के पास ही हो सकती है। ये कैसे संभव है? तुम लू मैडम की चूड़ी कैसे पहन सकती हो? मुझे बताओ। मैंने तुम्हें बहुत पहले हाई बाता दिया था। मैं लुजोन यंग की माँ हूँ, तुम्हारी सास। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी सास ऐसा कैसे हो सकती है कि तुम जैसी घटिया औरत हो? मैं समझ गई तुमने आखिर कौन सा तरीका अपनाया कि तुमने मेरी सास को बताया कि उन्होंने पारिवारिक जादू कंगन भी तुम्हें दे दिए। ज्ञान शिक्षी, तुम बिल्कुल हाई जिद पाराडी हो। जिद पाराडी तो तुम हो। तुम हाय ये गनवारी औरत हमेशा कोशिश करती हो मुझसे छीनने की चीफ एग्जीक्यूटिव की पत्नी की जगह। ज्ञान शिक्षी, तुम्हें समझ माइन क्यों नहीं आता? मैं समझ गई। असल में शुरू से हाय तुम छीनना चाहती थी चीफ एग्जीक्यूटिव की पत्नी की जगह मेरी सास को खुश करने की सोच। माइन सुबह सुबह हाय पहले आकर मुझे गुस्सा दिलाया और फिर मेरे और मेरे पति के रिश्ते में दरार डालना चाहती थी, है ना? ज्ञान शिक्षी, तुम खुद को धोखा देना बैंड करो। जब तक मैं हूं तुम कभी नहीं हो सकती चीफ एग्जीक्यूटिव की पत्नी। अच्छा, अगर तुम नहीं रहोगी तो इस दुनिया में मुझसे कोई लड़ने वाला नहीं होगा। वैसे भी तुम जैसी औरत को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है इस दुनिया में। मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ो। सोनू, इतनी उत्तेजित मत हो, कहीं सच में किसी की जान न चली जाए। उस जैसी रखेल अगर मर भी जाए तो क्या होगा? तुम्हारी सास को जरूर नहीं पता होगा कि ये रखेल है। तुम इसे अपनी सास के सामने ले जाओ और अपनी सारी कहानी सुनाओ। तुम्हारी सास निश्चित रूप से तुम्हारा पक्ष लेंगी। इस तरह
सीईओ की पत्नी की पदवी तुम्हारी ही रहेगी। इसे खींचकर मुख्य हॉल में ले जाओ। मैं चाहती हूँ कि सब देखे, मेरी सास भी देखे इसका असली रूप। देखते हैं कि ये कब तक हेकड़ी दिखाती है। हे आंटी, हे आंटी, आप ठीक तो है ना? सोनू, क्या तुम लू सर से शादी नहीं करने वाली थी? क्या तुम्हें नहीं पता कि यह कौन है? क्या मतलब? ये कौन है? तुम इसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? यह तो लू सर की असली माँ है। ये कैसे संभव है? क्या तुमने कोई गलती की है? मैं गलती कैसे कर सकता हूँ? शीशी, ये कैसे संभव है? वह जांगली, क्या यह पिछली बातों की वजह से है कि वह जानबूझकर ऐसा कह रहा है? मैं देखती हूँ। नहीं, वो मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। तो अब क्या करें? शिशी, हमने तुम्हारी सास को इतना मारा, छोड़ो शादी करने की बात। लू जोंग हमें इस होटल से जिंदा नहीं जाने देंगे। घबरा क्यों रही हो? जरूर कोई रास्ता होगा, जरूर कोई रास्ता होगा। बात यहाँ तक आ गई है तो अब तो जो होगा सो होगा। शिशी, तुम पागल हो गई हो। नहीं शीशी, ये अपराध है। इसके अलावा ऐसे तुम फिर कभी अध्यक्ष की पत्नी नहीं बन पाओगी। यहाँ कैमरे लगे हैं, वास्तव में अभी उसे छूना ठीक नहीं है। शिशी, क्या करें? सास, मुझसे गलती हो गई। सास, मुझसे गलती हो गई। ज्ञान शेषी, अब तुम्हें आखिरकार विश्वास हो गया कि मैं तुम्हारी सास हूँ, परंतु बहुत देर हो चुकी है। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी बात सुनो सास। तुम्हें मुझसे कुछ भी समझाने का कोई हक नहीं है। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम हॉल में जाओगी? ठीक है, हम अभी चलते हैं। मैं सबके सामने घोषणा करना चाहती हूँ, तुम क्या शिशी कभी भी लू परिवार की बहू नहीं बन पाओगी। सास जी, ये तो बस एक गलतफहमी थी। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। सास जी, गलतफहमी? मैंने तुम्हें 3 बार समझाया, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अगर आज छोटू ने मेरा साथ नहीं दिया होता तो तुम फिर से वही गलती दोहराती रहती। मैं उस समय आपको बहुत जवान समझ रही थी, इसलिए। और वो फैमिली फोटो, मैंने तुम्हें सारे सबूत दिखाए, फिर भी तुमने आंखों पर पट्टी बांध रखी थी और तुम्हें अपनी गलती का कोई अफसोस नहीं था। तुमने लू परिवार की इकलौती फैमिली फोटो भी फाड़ दी और इंगबाओ के पिता की निशानी को भी कुचल दिया। सास जी, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं फैमिली फोटो और ससुर जी की निशानी दोनों को ठीक कर दूंगी। अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने तुम्हें अनगिनत मौके दिए, लेकिन तुमने एक भी नहीं भुलाया। मैडम, शांत रहिए। शिशी ने आपके लिए एक अच्छा उपहार भी तैयार किया है। उसने बस किसी और को पहचान लिया था। उसकी तो आपके लिए बहुत श्रद्धा है। क्या तुम भूल गई? यह हार कहाँ से आया? आज सुबह तुमने मुझे जो अपमानित किया था वो मैं अभी तक नहीं भूली हूँ, और अब तुम इसे मुझे उपहार के रूप में देने की हिम्मत कर रही हो। सास जी, मैंने सच में आपके लिए मोतियों का हार तैयार किया था। मैं बस इसलिए कि मैंने आपको नहीं पहचाना, इसलिए मैंने। तो तुम सार्वजनिक रूप से किसी अजनबी को अपमानित कर सकती हो? कितनी हास्यास्पद बात है। यह हार दरअसल तुम्हें मिलने वाला स्वागत उपहार था। बस मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी उद्दंड और अनुचित हो कि अपनी ही चीज छीन कर ले गई। ये तुम्हारी अपनी करनी है। ससुराल वाले, देखिए शिशी ने आपके लिए यह स्वागत भोज तैयार किया है। उसका आपके प्रति सच में बहुत सम्मान है। यह सच में बस एक गलतफहमी थी। वो ये सब सम्मान के कारण नहीं करती, बल्कि बॉस की माँ को खुश करने के लिए करती है। अगर यंगा बाओ बॉस नहीं होते, क्या वह ये सब तैयार करती? क्या वह मुझसे माफी मांगती? हाँ, मैं करती सासू माँ। शिशी, वह बस आपको अच्छा प्रभाव देना चाहती है, और आज यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं उसे गुमराह कर रही थी। कृपया उसे एक मौका दीजिए। मौका? क्या तुमने मुझे मौका दिया था? तुमने तो छियान शिशी को मुझ पर हमला करने के लिए उकसाया भी था। ये तो और भी क्रूर था। हाँ, मेरी माँ हमेशा मुझसे कहती थी कि तुम एक रखेल हो। उसने ही मुझे उकसाया था। तुम
शिशी, अगर अभी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता तो शिशी की सच में कोई उम्मीद नहीं बचेगी। हाँ, मैं ही शिशी को लगातार उकसा रही थी। मैं उसे बॉस की पत्नी बनाना चाहती थी, इसलिए मैंने एक गलती की जिससे सब गलत होता गया। शिशी को मैंने ही मजबूर किया था। हाँ सासू माँ, बात ऐसी ही है। मैं सच में उसके द्वारा मजबूर की गई थी। तो फिर तुम्हें क्या लगता है उसे कैसे निपटाना चाहिए? उसे जियांगचेंग से बाहर निकाल दो, उसे उसके गृहनगर वापस भेज दो। अगर आपको इससे तसल्ली नहीं होती तो आप उसे मारो, जैसे चाहे वैसे मारो, मैं एक शब्द भी नहीं कहूंगी। तुम ये नालायक बेटा, गरियान शिशी वो तुम्हारी माँ है। तुम न केवल पछतावा नहीं करते बल्कि सारी जिम्मेदारी अपनी माँ पर थोप देते हो। लेकिन सच्चाई यही है, उसने भी यही कहा था, नहीं क्या? तुम तो बिल्कुल विश्वासघाती हो और बहुत क्रूर। मैं भी भोज हॉल में जा रही हूँ सबको सच्चाई बताने। नहीं नहीं सास माँ, मैं आपसे विनती करती हूँ, आप नहीं जा सकती। मैं आपसे विनती करती हूँ। मुझे छोड़ो। सास माँ, नहीं। शिशी, शीशी, माँ, 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 आप इतनी थकी हुई क्यों लग रही हैं? शीशी ने आपका अच्छे से ख्याल नहीं रखा क्या? इन बातों पर बाद में बात करते हैं, मुझे एक महत्वपूर्ण घोषणा करनी है। ठीक है, आप सब, ये मेरी माँ है, सुश्री है शुयुन। आज की यह स्वागत भोज उन्हीं का स्वागत करने के लिए है। इसके बाद वो जियांगचेंग में बस जाएंगी और मेरे साथ रहेंगी। आप सभी से अनुरोध है कि उनका खूब ख्याल रखें। आज मुझे एक बात की घोषणा करनी है। सास माँ, ये खबर मुझे ही सबको बतानी चाहिए। ये वो कैसे हो सकती है? वो खबर यह है कि मेरी सास माँ जल्द ही दादी बनने वाली है, क्योंकि मैं गर्भवती हूँ। तुम क्या कह रही हो? देखो, ये अस्पताल का डॉक्टर का नोट है, कोई गलती नहीं हो सकती। उसने लू परिवार के बच्चे को गर्भ धारण किया है, लेकिन उसके चरित्र को देखते हुए उसे लू परिवार में शादी करने देना, क्या यह वास्तव में संभव है? लेकिन बच्चा आखिरकार निर्दोष है। बच्चे के नाम पर मैं तुम्हें आखिरी मौका दूंगी। अगर तुम सुधर सकते हो तो मैं पुरानी बातों को भूल सकती हूँ। ठीक है माँ, मैं इसे हमेशा याद रखूंगी। आगे से मैं जून यिंग के साथ मिलकर आपका अच्छे से ध्यान रखूंगी। आज दिन भर की भाग दौड़ के बाद मैं भी थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। माँ, मैं पहले आपको आराम करने ले जाता हूँ। शीशी, तुम मेहमानों का ध्यान रखना। ठीक है। और जून यिंग को नहीं बताएगी। लगता है उसने नहीं बताया। क्या होगा अगर उसने किसी दिन अपना मन बदल लिया और लू जून यिंग से शिकायत कर दी? ये काम तुम्हें सौंपा जाता है। माँ, आप पहले यहीं आराम कर लीजिए। सहायक जांग हमें लेने ही आ रहे हैं। ठीक है। माँ, क्या आपके पास कोई और बात है जो आप मुझे बताना चाहती हैं? यिंगबाओ, मैं अभी अकेले रहना चाहती हूँ। ठीक है। माँ, ये मेरा आपके लिए नया मोबाइल है, आप इसे रख लीजिए। कोई भी बात हो मुझे कभी भी बताएं। ठीक है। आंटी है, मेरी माँ मुझे काम के बाद लेने आई हैं। जानती हैं कि आप यहीं हैं, आपसे बात करना चाहती हैं। अच्छा, मुझे वैसे भी कुछ बातें कहनी थी, पर समझ नहीं आ रहा था कि किसे कहूँ। तो मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ।
लू अध्यक्ष, आज सुबह की घटना एक माँ बेटी ने की थी, लेकिन वो कौन है इसकी अभी भी जांच चल रही है। बिल्कुल बेकार। एक दिन हो गया, क्या अब तक पता नहीं चला? लो अध्यक्ष, एक माँ और बेटी आज दोपहर श्रीमती कियान रेस्टोरेंट आई थी मालिक से मिलने, और उन्होंने मालिक पर हाथ भी उठाया। तुम क्या कह रहे हो? क्या क्या दादी गायब हो गई हैं? जल्दी जाओ और उन्हें ढूंढो। छोटे ली, तुम्हारी माँ कहाँ है? वह अभी आती ही होंगी। आप सिया सिया, आपका क्या मतलब है? आज जब मैंने आपको जूनिंग के साथ देखा तो मुझे हमेशा डर रहा था कि आप कुछ ऐसा कह देंगे जो आपको नहीं कहना चाहिए। मेरे पेट में अभी बच्चा है, मेरा मन अशांत है। मैं अपने बच्चे का अच्छे से ध्यान कैसे रख सकती हूँ? चियांशी, क्या आप मुझे मारना चाहती हैं? आप चिंता न करें, आपकी मृत्यु के बाद मैं जूनिंग के साथ अच्छी तरह से जीवन बिताऊंगी। बचाओ, बचाओ मुझे। सिया सिया, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम हे यी से अच्छे से माफी मांगोगी? तुम ये क्या? तुम चुप रहो, आज रात मुझे इस बड़ी मुसीबत से छुटकारा पाना ही होगा। सास माँ, मेरे और जूनिंग की खुशी के लिए आज रात आपको मरना ही होगा। बचाओ मुझे। माँ, पति, आप कैसे आए? चियांशी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ऐसा करने की? मैं बस सास माँ के साथ कुछ गलतफहमी हुई थी और मैं उनसे अच्छी तरह माफी मांगना चाहती थी। तुम अभी भी नाटक कर रही हो। मैंने अभी अभी सब अपने कानों से सुना है। चियांशी, तुम बिल्कुल नहीं बदल सकती। मैंने तुम्हें बार बार मौका दिया, लेकिन तुमने बार बार मेरी सीमा का उल्लंघन किया। बार बार? तुमने मेरी माँ के साथ आखिर क्या किया है? ये बस कुछ छोटी मोटी बहस थी। छोटी मोटी बहस? आज दोपहर को आपने लूजोंग के पिता द्वारा छोड़ी गई विरासत को खराब कर दिया था, और तो और आपने चाकू से मैडम का चेहरा काटने की तैयारी भी कर ली थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ऐसा करने की? चियांशी, ये नहीं, क्या सास जी को चोट नहीं लगी? चोट नहीं लगी? क्या मेरे शरीर पर जो चोटें हैं वो तुमने नहीं लगवाई? ठीक है, अगर ये सब कुछ नहीं माना जाता तो अभी क्या हुआ? तुम मुझे साफ साफ नीचे धकेलना चाहती थी। अगर छोटी ताकत की अच्छी नीयत ना होती, अगर मेरा बेटा समय पर ना आता, तो मैं कब की मर चुकी होती। मैं बस एक पल के लिए भ्रमित हो गई थी। भ्रमित हो गई? तुमने पहले मुझे गलतफहमी में तीसरी महिला समझ लिया था। मान लेती हूँ कि तुम एक पल के लिए भ्रमित हो गई थी, लेकिन तुम्हें पहले से पता था कि मैं तुम्हारी सास हूँ। फिर भी तुमने सीईओ की पत्नी बनने के लिए मुझे मारने की कोशिश की। तुम जहरीली औरत, बहू होकर सास का सम्मान नहीं करती, यहाँ तक कि सास पर हाथ भी उठाती हो। तुम माफी के काबिल नहीं हो। पति, ऐसा नहीं है, मैं गर्भवती हूँ और मैंने सास जी के लिए स्वागत भोज की तैयारी भी की। मैंने उनके लिए भारी कीमत पर उपहार भी खरीदे। मेरी सास जी के प्रति सच्ची श्रद्धा है। तुमने ये सब तैयार किया? क्या ये सीईओ की पत्नी के रूप में अपनी जगह पक्की करने के लिए था, या मेरी माँ का सम्मान करने के लिए? ये तुम खुद बेहतर जानती हो। पति, ऐसा नहीं है। मुझे पति मत बुलाओ। तुम जैसी औरत जो बड़ों का अनादर करती है और जिसके विचार दुष्ट हैं, मेरी माँ की बहू बनने के लायक बिल्कुल नहीं है, और न ही हमारे लू परिवार में शादी करने के लायक है। कोई है, इसे नीचे ले जाओ और अच्छी तरह सबक सिखाओ। मेरी माँ के खिलाफ उसने जो गलती की है, मैं उसे 100 गुना चुकाऊंगा। नहीं, लू जुनैंग, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मेरे पेट में अभी भी लू परिवार का वारिस है। रुको, मैं गवाही दे सकती हूँ, वह बिल्कुल भी गर्भवती नहीं है। तुम कैसे आए? लू जोंग, मैं आपको पूरी कहानी बता सकती हूँ, लेकिन अगर आप देखें कि श्याओली को उसने बहकाया है तो उसे बख्श दीजिए। लियो आंटी, तुम क्या जानती हो? खुलकर बताओ, मैं खुद फैसला करूंगा। शुयोन, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें श्याओली की पूर्व प्रेमिका के बारे में बताया था? यही कियानशीशी है। क्या? 6 महीने पहले कियानशीशी आली के बच्चे की मां बनने वाली थी। मेरे परिवार की स्थिति जानने के बाद उसने तुरंत बच्चे का गर्भपात करवा दिया। उसकी शारीरिक स्थिति को देखते हुए वह कैसे गर्भवती हो सकती है? तुम झूठ बोल रही हो। मेरे पास अस्पताल की जांच रिपोर्ट है। झूठ सच्चा नहीं हो सकता। हम उसे अस्पताल जांच के लिए भेज सकते हैं,
देखते हैं कि वह सच में गर्भवती है या नहीं। ज्ञानसी जी, तुम अध्यक्ष की पत्नी की जगह बचाने के लिए क्या कुछ भी बोलने की हिम्मत करती हो, और कुछ भी करने की? नहीं सास, मुझे बस लगता है जब तक मैं और जूनिंग एक साथ रहेंगे तो बच्चा जरूर होगा। बहुत हुआ ज्ञानसी जी। शुरुआत में मुझे तुम सिर्फ जिद्दी और आवेगपूर्ण लगी थी, लेकिन तुम तो स्वभाव से ही ऐसी हो। अब से तुम्हारा लू परिवार से कोई संबंध नहीं रहेगा। नहीं सास, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तुम ये सब करती हो सिर्फ अध्यक्ष की पत्नी की जगह पक्की करने के लिए। तुम स्वार्थी, झूठी और क्रूर हो। भगवान सब देख रहा है। तुम्हें जैसी बुरी इंसान को अच्छा फल नहीं मिलेगा। जुनैन, देखिए, इतने सालों के हमारे रिश्ते के नाम पर मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे बख्श दीजिए। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, अगर किसी ने मेरी माँ को छूने की हिम्मत की तो मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। कोई है, इसे घसीट कर ले जाओ। इसे जेल में जाकर अच्छे से सोचने दो। नहीं, मुझे छोड़ो, छोड़ो। शू यून, माँ, आपका बेटा नालायक है, जिसकी वजह से आपको इतना अपमान सहना पड़ा। मैंने लोगों को पहचान नहीं पाया और ऐसी बहू ले आया। बाओ, ये सब तुम्हारी गलती नहीं है। वे बुरे लोग थे जिन्होंने पैसे और रुतबे के लिए खुद को छिपाया हुआ था। कोई बात नहीं, भगवान सब देखते हैं। अच्छे और बुरे का फल जरूर मिलता है। मुझे लगा था कि मैं बड़ा हो गया हूं और अब आपकी रक्षा कर सकता हूं। मैं कोई बात नहीं, चाहे तुम कितने भी बड़े हो जाओ, 80 साल के भी क्यों ना हो जाओ, तुम हमेशा अपनी माँ की इंग बाओ रहोगे।